हर कोई तुमसे आगे निकल जाता है, तुम पीछे रह जाते हो। जब मौका आता है तो आप हार मान लेते हो, आप संघर्ष करने से बचते हो। कारण ये नहीं है कि आपसे कोई आगे निकल जाता है, आपसे आगे तो हमेशा कोई ना कोई होगा। मुद्दे की बात यह है कि आपके संकल्प में कमी है, आपके मन में कमजोरी है। और आपके मन में कमजोरी है, इसलिए मौका आता है, जब आखिरी समय आता है जहां आके आपको संघर्ष करना होता है, उस समय आप हार मान लेते हो। तो यदि आप जीतना चाहते हो, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आप जीवन में कुछ कर सको, उसके लिए आपको अपने संकल्प को मजबूत करना होगा और मन को मजबूत होगा। जब आपका मन मजबूत हो जाएगा तब आपकी विजय सुनिश्चित होना तय हो जाएगा। और मन मजबूत जब होगा जब आप उसको कृष्ण में लगाओगे। यदि आपके मन का एक कोना कृष्ण में लगा रहेगा तो वो आपको हमेशा शक्ति देता रहेगा। कैसे शक्ति देता रहेगा? भले भी वो मन का कोना है, लेकिन चूंकि आप शक्ति के स्रोत से जुड़ गए, वो शक्ति का स्रोत है, और यदि आप स्रोत से जुड़ गए तो आपको हमेशा ऊर्जा बनी रहेगी। आप जल्दी से हार नहीं मानोगे। जब हार मानने का समय आ जाएगा, जब आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको लगेगा ईश्वर मेरे साथ है, और आपको आगे का थोड़ा सा एक रास्ता दिख जाएगा और आप एक कदम और बढ़ा लो। धीरे धीरे यदि आपका संकल्प मजबूत हो गया, आपका मन मजबूत हो गया, तब आपकी विजय सुनिश्चित है। इस सारी यात्रा में आपको करना क्या है? हमेशा ये सोचना है कि आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए कि आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, रिमेंबरिंग, और आपके मन के किसी हिस्से से ईश्वर का स्मरण चलता रहे, और आप अपने कार्य को निरंतर करते रहो। ऐसा करते करते आप ईश्वर से जुड़ जाते हो और आपको वो बल, वो शक्ति, वो संकल्प मिलने लगता है जिसकी आपको आवश्यकता है, जो आपको हारने नहीं देगा, जो आपको थकने नहीं देगा। सबसे ज्यादा थक जाने का कारण है फल के प्रति आसक्ति। आप जितना सोचोगे कि प्रॉफिट हो, और जैसे ही कम प्रॉफिट होता है, आधे तो आप उसी में थक जाते हो। भगवद गीता की कोर फिलॉसफी है, संदेश है कि आपके फल के प्रति आसक्ति ही आपके दुख का और कमजोरी का कारण है। यदि किसी तरह आप ऐसा जी सको कि आप बिना फल से आसक्त हुए कार्य कर सको, यानी आपको तो ये सोचना है कि मुझे तो आपका कार्य करना है, मुझे अपना कार्य करते जाना है। आज सुबह गए अपनी दुकान पे, दिन भर बैठना है और आना है। ग्राहक आए और ना आए, फायदा हो या ना हो, या मैं किसी और कार्य को कर रहा हूं, उसमें जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और कार्य करने में चले गए। कार्य की निरंतरता आपका लक्ष्य हो जाए कि मुझे तो कार्य करना है, फिर देखो आप थकोगे ही नहीं। क्योंकि थक ही इसलिए जाते हो क्योंकि लाभ हुआ तो उत्साह आ गया, हानि हुई तो थक गए। ये लाभ हानि का गणित इतना थका देता है कि आप जब असली संघर्ष का समय आता है तो आप थके हुए होते हो, चुके हुए होते हो, आप में इतनी शक्ति नहीं होती कि आप उस संघर्ष का सामना कर सको। वो आपको संघर्ष दिखता है, और जिस व्यक्ति को ये सोचना है कि मुझे तो कार्य करना है, वो कार्य करता चला जाता है। उसको ये भी एहसास नहीं होता कि ये संघर्ष है। वो तो ये सोचता है कि प्रभु ने ऐसा ही कुछ सोच रखा है, यह तो ऐसा ही होता है, और उसका वो संघर्ष का काल कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं होता। तो यदि आप जीतना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तब आपको ये सीक्रेट समझना ही होगा कि परमात्मा ही ऊर्जा का स्रोत है, और यदि आप उस स्रोत से जुड़े रहोगे तो आपको निरंतर शक्ति, चेतना शक्ति मिलती रहेगी, और आपका मन मजबूत होगा, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, और जितनी आपकी मजबूत संकल्प शक्ति होगी उतने ही आप आगे बढ़ोगे। और जब आप आगे बढ़ोगे, निरंतर कार्य करोगे, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आज गीता जयंती है, आप गीता का मनन करें, भगवान से जुड़ें, वह उनकी वाणी है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।